तारीख में पहली बार डॉलर इंटरबैंक मार्केट में नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर 3 रुपये 24 पैसे इजाफे के बाद 213 रुपये 20 पैसे का हो गया। रुपए की कदर का दारोमदार IMF प्रोग्राम के गिर्द घूमता जा रहा है, माहिरीन की राय। पंद्रह दिन बाद तबाही आने वाली है। PTI रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि एहतसाब अदालत की इमारत साजिश और मुदाखलत के बाद खाली होने जा रही है। साइफर का नतीजा ग्रैंड NRO 2 था। डॉलर 212 तक जा पहुंचा। अभी महंगाई आई है, बाद में तबाही आएगी। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर महंगाई के वार कम न हो सके। ट्रेनों के किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों के लिए 5% माल, बरदार गाड़ियों के किरायों में 10% इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ये इकदाम उठाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। 7 निकाती एजेंडा जारी। मुल्की और बैनुल अक़वामी हुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। GSP प्लस स्टेट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान एयरपोर्ट पर इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग पोलिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी भी दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली हॉल में तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला हमजा का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अहम मंसूबे को गुज़िश्ता हुकूमत ने नजरअंदाज किया। कौम वसाइल का ज़िया मुजरिमाना गफलत है। पाकिस्तान में अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। पंजाब और सिंध में बारिश मामूल से ज्यादा होने की तवक्को। दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का भी इम्कान। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सैलाब का खतरा। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान की मुतल्लिका इदारों से बरवक्त एहतियाती इक़दामात की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। ओकाड़ा के नवाही गांव में बारिश के बायस दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब। दियर लोयर में नदी नालों में तूफ़ानी। दकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी रैले आ गए। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे का आइंदा माली साल का बजट 580 अरब रुपए से जायद का होगा। 100 अरब रुपए खसारे का इम्कान। तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब रुपए, गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 385 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। हुकूमत की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने की दावत। सदर आरिफ अलवी का तरीकाकार दुरुस्त नहीं, वो आईने पाकिस्तान से इस तरह खेलने की कोशिश ना करे। सरदार अयाज सादी का इजलास में इजहार ख्याल। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का मामला। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। कौमी मुफाद का मामला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान।
जब तक नैब है मुल्क नहीं चलेगा, सदर पार्लिमानी निजाम की नफी कर रहे हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े, कहते हैं सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। नैब का इदारा सियासी तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल हुआ। पूरी पार्लिमान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। सियासी जोड़ तोड़ नैब की वजह से होती रहेगी। IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अभी तक मुआहिदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। साबिका हुकूमत ने IMF के साथ ऐसा मुआहिदा किया जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक नहीं था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का 70वां यौम पैदाइश। बेनजीर भुट्टो को आलमी इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल। पीपल्स पार्टी समेत मुखालिफिन भी उनकी बहादुरी और सियासी बसीरत के कायल हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की बर्बरीय सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। बारामूला और कपवाड़ा मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद। 2 रोज के दौरान 10 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। और क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर, पाक इंग्लैंड क्रिकेट दंगल सितंबर में सजाने की तैयारी। 7 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मैचेस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में कराने पर गौर। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए PCB और ECB की वर्किंग कमेटी कायम। इंग्लिश बोर्ड का सिक्योरिटी वफ्द भी पाकिस्तान भिजवाने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इंटरबैंक मार्केट में नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर 3.24 रुपए इजाफे से 213.20 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपए 22 पैसे के इजाफे से 209 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई थी। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर का दारोमदार IMF प्रोग्राम के गिर्द घूमता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने समेत दीगर सख्त इकदाम के बावजूद IMF कर्ज प्रोग्राम के मुआहिदे पर रजामंद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया, जिसके लिए 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। GSP प्लस स्टेट से मुतलिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग पोलिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी भी दी जाएगी।
कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली हॉल में तलब कर लिया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत ने सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात और एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने की मुसम्मत की है। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना अब्दुल रहमान बजट पेश करेंगे। सूबे का आइंदा माली साल का बजट 580 अरब रुपए से जायद का होगा, जिसमें 100 अरब रुपए खसारे का इम्कान है। बजट तजावीज़ के मुताबिक तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 385 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। बजट इजलास से पहले बलूचिस्तान काबीना का इजलास होगा, जिसमें बजट की मंजूरी ली जाएगी। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने की दावत दे दी। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर सरदार एयाज सादिक ने कहा कि सदर आरिफ अलवी का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। वो आइन पाकिस्तान से इस तरह खेलने की कोशिश ना करें। इमरान खान पर पिस्तौल रख कर इलेक्शन नहीं ले सकते। 15 दिन बाद तबाही आने वाली है। जिस मुल्क में शराब पर पाबंदी नहीं, इस मुल्क में बच्चों की चॉकलेट पर पाबंदी है। PTI रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि एहतसाब अदालत की इमारत साजिश और मुदाखलत के बाद खाली होने जा रही है। साइफर का नतीजा ग्रैंड एंड नारो 2 था। बाबर अवान ने कहा कि FATF कानून साजी के वक्त एक तरमीमी एजेंडा पेश किया गया था। 117 बड़े मुकदमात को सामने रखकर 34 निकाती तरमीमी एजेंडा तरतीब दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि डॉलर 212 तक पहुंच चुका है। अभी महंगाई आई है, 15 दिन बाद तबाही आने वाली है। उम्मीद है IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर कोई एतराज नहीं। हमारी तरफ से दी गई 12 लाख सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स की छूट बरकरार रहेगी। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा और अमीरों पर टैक्स लगेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रिफंड आइंदा 4 रोज से अदा करने शुरू कर देंगे। अगर 4 दिनों में रिफंड की सिलसिला शुरू ना हो सका तो आइंदा 2 माह में पैसे क्लियर कर देंगे। जब तक नैब है मुल्क नहीं चलेगा, सदर पार्लिमानी निजाम की नफी कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। उनसे गुजारिश है कि नैब का रिकॉर्ड मंगवा लें। नैब का इदारा सियासी तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूरी पार्लिमान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर नहीं आना समझते बालातर है। सियासी जोड़ तोड़ नैब की वजह से होती रहेगी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, जब तक नैब है मुल्क नहीं चलेगा। सदर पार्लिमानी निजाम की नफी कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहे हैं कि सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। उनसे गुजारिश है कि नैब का रिकॉर्ड मंगवा लें। नैब का इदारा सियासी तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूरी पार्लिमान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। सियासी जोड़ तोड़ नैब की वजह से होती रहेगी।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं, जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अभी तक मुआहदे जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। साबिका हुकूमत ने IMF के साथ ऐसा मुआहिदा किया जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक नहीं था। मुआहिदे में पेट्रोल पर सब्सिडी ज़ीरो करने का वादा किया गया था। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं, जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अभी तक मुआहिदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। साबिका हुकूमत ने IMF के साथ ऐसा मुआहिदा किया जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक नहीं था। मुआहिदे में पेट्रोल पर सब्सिडी ज़ीरो करने का वादा किया गया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से MPA मुश्तबा शुजाउल रहमान, सेनेटर इरफान सदीकी और दीगर ने मुलाकात की है। सेनेटर सायरा अफजल तारड़ और मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म जुनेद अनवार चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकातों में हुकूमती उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफर, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से MPA मुश्तबा शुजाउल रहमान, सेनेटर इरफान सदीकी, सेनेटर मामून खसूसी सायरा अफजल तारड़ और जुनेद अनवार चौधरी मामून खसूसी वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमती अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के साबका दौरे हुकूमत में बहैसियत वफाकी वज़ीर तलीम मुतारफ कराए गए कुरान बिल के अमल दरामद के हवाले से भी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि माजी में जब तलीम के शोबे में काम करने का मौका मिला तो यकसा नसाब तलीम समेत दीगर इक़दाम उठाए। माशरे में रवादारी और बर्दाश्त पैदा करने के लिए इस्लामी तालीमात को अमली तौर पर अपनाने की जरूरत है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की के लिए माशी इस्तेकाम अवलीन तरजीह है। मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए तरक्की, इंसाफ और मसावात की इक़्तिदार को फरोग देने के लिए कोशा है। जमहूरियत और वफाक को मजबूत करना तरजीहात में शामिल है। बदकिस्मती से पिछले 3.5 सालों में माशी बदहाली के साथ इखलाकी कदरों का जवाल भी हुआ। मुस्लिम लीग नून के साबका दौर में तलीम समेत हर शोबे में तरक्की हो रही थी। तलीम के मैदान में नौजवानों को अच्छी तलीम देने के साथ अखलाकियात की तलीम देने की भी जरूरत है। यूनिवर्सिटियों में मयार तलीम बेहतर बनाने के साथ साथ माहौलियात पर भी काम करने को तरजीह में शामिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। DGPH लाहौर उमर जहांगीर ने लेडी विलिंगटन और अली पार्क के तमाम इलाकों का दौरा किया। DGPH ने हॉर्टिकल्चर्स में दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। DGPH लाहौर उमर जहांगीर ने लेडी विलिंगटन और अली पार्क के तमाम इलाकों का दौरा किया है। DGPH ने हॉर्टिकल्चर्स में दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया है। एक बार फिर अपडेट करते चलें। DGPH लाहौर उमर जहांगीर ने लेडी विलिंगटन और अली पार्क के तमाम इलाकों का दौरा किया है। DGPH ने हॉर्टिकल्चर्स में दीगर तरक्याती कामों का जायजा भी लिया है। अपडेट करते चलें। DGPH लाहौर उमर जहांगीर ने लेडी विलिंगटन और अली पार्क के तमाम इलाकों का दौरा किया है। DGPH ने हॉर्टिकल्चर समेत दीगर तरक्याती कामों का जायजा भी लिया है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DGPH लाहौर उमर जहांगीर ने लेडी विलिंगटन का अली पार्क के तमाम इलाकों का दौरा किया और इलाके में हॉर्टिकल्चर समेत दीगर तरक्याती कामों का मुकम्मल जायजा लिया। इस मौके पर इंचार्ज जोन 2 जावेद अहमद ने इलाका में जारी कामों के हवाले से DGPH उमर जहांगीर को ब्रीफिंग दी। DGPH ने इलाके में ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में जारी काम को मजीद तेजी से मुकम्मल करने की अफसरान को हिदायत भी जारी की। DGPH ने इलाका की समाजी शख्सियात के साथ अली पार्क समेत दीगर पार्कों का भी दौरा किया। DGPH उमर जहांगीर का कहना था कि पार्कों में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल की जाए, जबकि पार्कों और ग्रीन बेल्ट की निगहदाश्त पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर महंगाई के वार कम न हो सके। ट्रेनों के किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज से होगा।
मुसाफिर ट्रेनों के लिए 5% और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ये इकदाम उठाया गया है। पाक बिजनेस ट्रेन का लाहौर से कराची का किराया 2250 रुपए, जबकि एसी लोयर का कराची 4150 रुपए कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर महंगाई के वार कम न हो सके। ट्रेनों के किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज से होगा। मुसाफिर ट्रेनों के लिए 5% और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ये इकदाम उठाया गया है। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सैलाब का वाज़ेह खतरा है। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान ने तमाम मुतल्लिका इदारों से बरवक्त एहतियाती इकदाम की हिदायत की है। विफाकी वजीर ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान में अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। पंजाब और सिंध में बारिश मामूल से ज्यादा होने की तवक्को है, जबकि दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का भी ज्यादा इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। उकाड़ा के नवाही गांव बारिश के बायस घर की दीवार गिर गई, जिससे एक शख्स दम तोड़ गया। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दीर लोयर में नदी नालों में तुगयानी आ गई। बलाई इलाकों में अक्सर राबिता सड़कें पानी में बह गईं, जिससे आम दरख्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। दकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी रेले आ गए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। उकाड़ा के नवाही गांव बारिश के बायस घर की दीवार गिर गई, जिससे एक शख्स दम तोड़ गया। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दीर लोयर में नदी नालों में तुगयानी आ गई। बलाई इलाकों में अक्सर राबिता सड़कें पानी में बह गईं, जिससे आम दरख्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। दकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी रेले आ गए। एक्सीएन मुगलपुरा फैजान कदर की नाअहली अपने स्टाफ से काम लेने में नाकाम। आमिर टाउन, हरवंसपुरा, ताजबाग ट्रिप फीडर की बहाली ना हो सकी। सप्लाई बहाल करने के लिए पहले से ओवरलोड फीडर पर मजीद लोड डालने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। देखें, डिवीजन मुगलपुरा है, यहाँ पे जो 4-5 सब डिवीजन है, एक्शन जो फैजान कादर है, इनसे इन डिवीजनों और सब डिवीजनों से काम लेना जो है ना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे जितने फीडर हैं, मुतअद्दिद जो फीडर है, डेड चार्ट है, कई सोसाइटियों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। अब तक जो इनके फीडर हैं कम से कम जो है 2 या 3 फीडर चल रहे हैं। मुतअद्दिद फीडर जो इनके डेड चार्ट है, इनको आगाज किया जाए तो आगे से आंखें निकालते हैं। जब इन्हें बताया जाए इस इलाके में सप्लाई नहीं आ रही, बजाय उसकी दुरुस्तगी करवाने के उल्टा फोन पे धमकियां देते हैं, जान से मारने का कहते हैं। उसके साथ साथ ये भी इतला किए चलूं, इनके जितने फीडर डेड चार्ट हैं, ना तो इनके पास कोई काम करने वाला अमला है, ना ये किसी का काम करते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, सीटों से भी गायब है और काम करने से बिल्कुल गुरेज है। जी बहुत शुक्रिया मुबशर अली जंजुआ, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल के ज़ेर सदारत
सिविल सेक्रेटरीट में इंसदाद डेंगू मॉनिटरिंग इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकाजात में डेंगू पर काबू पाने के लिए महकमाना सेक्रेटरीज को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गईं। इजलास में सेक्रेटरी सेहत अलीजान खान समेत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने तफसीलात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे दी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि डेंगू पर काबू पाना सिर्फ महकमा सेहत नहीं बल्कि तमाम मुतल्लिका महकमा जात की जिम्मेदारी है। अफसरान डेंगू पर काबू पाने के लिए खुद फील्ड में निकलें। डायरेक्टर जनरल चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA का ग्रैंड ऑपरेशन। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 2 ने चीफ टाउन प्लानर तश्कील अंजुम मिन्हास और डायरेक्टर सलमान की निगरानी में कार्रवाई की है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहबाज काजमी से। जी शहबाज, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA का ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 2 ने चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास और डायरेक्टर सलमान महफूज की निगरानी में कार्रवाई की है। मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, मुस्तफा टाउन, सब्जाबाद में गैरकानूनी इमारतों और कमर्शियल फीसें अदा न करने वाली इमारतों के खिलाफ आज ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। लाहौर में ब्रोस्टर के करीब गैरकानूनी 2 मंजिला इमारत की पार्टीशन दीवारें और सतून जुज़वी तौर पर मुसमार कर दिए गए हैं। मुल्तान रोड पर ट्रिपल A फार्मेसी के करीब जेर तमीर इमारत के सतून मुसमार कर दिए गए हैं। कोका कोला स्टाफ मुल्तान रोड पर कमर्शियल इमारत भी गैरकानूनी तोसी इमारत के शटर तोड़ दिए गए हैं। प्लॉट नंबर 383 ब्लॉक F शहजाद स्कीम पर गैरकानूनी तमीरात को मुसमार कर दिए गए। प्लॉट नंबर 4 महरान ब्लॉक इकबाल टाउन पर गैरकानूनी दुकानें भी मुसमार कर दी गई हैं। प्लॉट नंबर 107 अब्बास मुस्तफा टाउन में भी गैरकानूनी दुकानों को मुसमार कर दिया गया। प्लॉट नंबर 13 करीम ब्लॉक इकबाल टाउन में भी गैरकानूनी सैलून को सर्वमोहर कर दिया गया। इनके अलावा दीगर तमीरात को मुसमार कर दिया गया है। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास का कहना है कि LDA के एरिया में किसी भी गैरकानूनी तमीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी की भी हो। जी बहुत शुक्रिया शहबाज काजमी, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें DMD ऑपरेशन अब्दुल लतीफ़ और डायरेक्टर ऑपरेशन अदील शरीफ भी शरीक हुए। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में मानसून के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। MD वासा ने कहा, एमरजेंसी कैंप फ़ाल रखें, स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाएं, डी वाटरिंग सेट्स और बाकी मशीनरी को मुकम्मल ऑपरेशनल रखें, जनरेटर को स्टैंड बाई और फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाएं, तमाम अवामी नुमाइंदों को अपने डिसिल्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल में शामिल रखें, बारिश के बाद निकासी आब की मुकम्मल निकासी तक तमाम डायरेक्टर्स हर पॉन्डिंग पॉइंट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। इजलास में डिप्टी MD वासा अब्दुल लतीफ़, डायरेक्टर शेख अकरम, मोहम्मद दानिश, अदील शरीफ, फैसल खुरम, हाफिज रहील अशरफ, शाजिल वकार, सुहेल सिंधु, सुहेल कादुर चीमा समेत दीगर अफसरान। रहीम यार खान में होने वाली हालिया बारिशों से चोलिस्तानियों के चेहरे खिल उठे, पानी की किल्लत खत्म हो गई, टोबे भी भर गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद जावेद से, जो इस वक्त चोलिस्तान में मौजूद हैं। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चोलिस्तान में, जहां पर बारिशें ना होने की वजह से खुश्क साली का राज था और लोग परेशान थे। इन लोगों के मुआशी प्यास और भूख की वजह से मर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का जो है चोलिस्तानियों का इन्हिसार जो है बारिशों के पानी पर होता है, जिसके ये जब बारिशें होती हैं तो अपने टोबे जो है उससे पानी भर लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं और फिर सारा साल उसी पानी पर ख़ुद भी गुजारा करते हैं और फिर अपने मवेशियों को भी जो है इसी पानी पर जो है पालते हैं। और बारिशें ना होने की वजह से खुश्क साली के बाद चोलिस्तान जो है बिल्कुल उजड़ चुका था, यहाँ की हरियाली ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि पानी नहीं था। और यहाँ आप मेरे में देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं बहुत खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। बड़ा खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और बारिशों की पेशन गोई महकमा मौसमियात वालों ने मज़ीद भी दी है। इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे साथ चोलिस्तानी मौजूद हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पर जो है बारिशें होने के बाद जो है क्या सूरत हाल है? बारिश थीवन के बाद सी हालात जड़े लोगों के बदल वैसे ने। इंशाअल्लाह बारिश चोलिस्तानियों वास्ते रहमत का बायस होंदी है। बारिश को अलावा इतना जिंदगी अजाब है। तो हुण
तुसा देख सकते हो कि ये सारे बाल किवें खुश हैं ते इवें लगदा पे कि जिवें साडे वास्ते जन्नत है। जी, जैसा कि आपने ये चोलस्तानी के तासुरात सुने कि बारिशें होती हैं तो यहाँ पर जन्नत का समा होता है, लेकिन जब बारिशें नहीं होती तो यही कब्रिस्तान होता है। और इस वक्त जो है तमाम लोग खुश हैं और ये आने वाले चंद दिनों में ये जो वीरान जगह है यहाँ पर हरियाली हरियाली होगी और जो मवेशी और लोग यहाँ के चोलस्तान के नकल। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। तोनसा शरीफ में एक बार फिर तूफानी बारिश से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। सोकड़ में आसमानी बिजली गिरने से 15 के करीब जानवर जाँ भग, 100 से ज़ायद मकानात की छतें गिर गईं। तूफानी बारिश ने दरख्तों और बिजली के पोल्स को ज़मीन से उखाड़ फेंका। तोनसा से नवाही इलाके वाहवा के मसाफात में 400 के करीब खंबे गिर गए, 10 के करीब ट्रांसफार्मर गिर गए, सैकड़ों मीटर जल गए। कोट राधाकिशन में होने वाली बारिश ने गलियों और बाजारों को तालाब में तब्दील कर दिया। मोहल्ला यासिराबाद के कदीमी कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा हो गया। कब्रों के मस्मार होने का खदशा है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की बेहुरमती पर इंतजामिया से नाला, कहते हैं आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें। गोगीरा शहर और गिरदुनवा में तूफानी बारिश के बायस सीवरेज और निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। गटरों से गंदा पानी निकलने से शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि 12 घंटे से बारिश रुकने के बावजूद इंतजामिया पानी का निकास करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि पानी की निकास का मसला दुरुस्त करवाया जाए। कराची में मकान की छत गिरने से 3 अफराद खाल के हकीकी सजा मिले। अहले खाना हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सलमान खान और मोहिबुल्लाह खान की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। मज़ीद तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी बंगाली पाड़े में 3 कीमती इंसानी जाने ऐसे सोई के उठ ही ना सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची के सदर सलमान खान, साबिक चेयरमैन यूसी 5 जिला किमारी मुहिबुल्लाह खान की जानिब से गिरने वाले अहले खाना से मुलाकात। मुहिबुल्लाह खान की जानिब से इमदादी चेक इनके हवाले किया। मीडिया से बात करते हुए सलमान खान का कहना था कि इस वक्त कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। आज बानियाने पाकिस्तान को एलियन समझा जा रहा है। इनको बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। जब यहाँ पे कोविड आया तो शनाख्ती कार्ड नहीं थे तो लोगों को इंजेक्शन नहीं लग सके। कई लोग तकलीफ से, बीमारी से सिसकते रहे। इनमें से कई लोग किसी कंपनी में मुलाजमत नहीं ले सकते। कोई बैंक इनको कर्जा नहीं देता, कोई बैंक इनको लोन नहीं देता। कि बानियाने पाकिस्तान जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानी दे के इस मुल्क को बनाया, 75 साल गुजरने के बाद भी उनकी औलादें आज अपने बुनियादी हकूक से महरूम है। एक सवाल के जवाब में मुहिबुल्लाह खान का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार भी जीत शेर की होगी। किमारी मुस्लिम लीग नून का किला बन चुका है। हम आला हुकाम से, एडमिनिस्ट्रेटर कराची से, कमिश्नर कराची से और डीसी किमानी से अपील करते हैं कि वो भी आके जगह भी देखे और इसके साथ जो भी ताउन हो सकता है हुकूमत सिंध की तरफ से वो ताउन करे। तो हमारे इलेक्शन न लड़ने से या इसका मदाव हो तो हम नहीं लड़ते, लेकिन बहरहाल ये साथ साथ चलेगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे एबटाबाद के इलाके नमशहरा में बेवा खातून का घर शॉर्ट सर्किट के बायस जलकर राख हो गया। खातून खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान सुलेमानी से। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नमशहरा में, जो कि VC चमटी 2 का एक गांव है। इसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बेवा खातून है
शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके बायस उनके घर का जितना सामान भी वो बिल्कुल खकस्तर होकर रह चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं वो बेवा, उनसे बात करते हैं। मैं सारा घर सर गया, मारे को मंजी जा भी कोई नहीं रही, मारे नाल मदद करो, मैं मंजी जा बना के दो, मारा कोई भी नहीं अल्लाह सिवा। हाले तो तकरीबन कितने नुकसान हुए इस जगह? मारा इस जगह तो कुछ भी नहीं, मारा 5-10-12 लाख तक नुकसान है। इस पे कोई कीमती चीज़ें हैं जी? हैं जी मुझ के आसियाँ फ्रिज आसा, टीवी आसी, 50,000 वाल मारा उस पर पैदा था, चैन का उस पर सड़े, टीवी आसी, फ्रिज आसी, 2 पखे आसी, इस्त्री आसी, और निकल चुका थोड़ा थोड़ा छोड़ के कहीं आता, और चीड़ा कपड़ा पकाया, बिस्तर 2 पेटियां भरी नो सड़ियां नो तला पे दिए, सब कुछ सही नहीं है। खाला तो कोई बच्चे भी हैं जिनके जरिए तो मसला लो आके? बच्चे को भी नहीं मारी है कि बच्ची को शादी है, और बच्चा बुच्चा को भी मारा नहीं है कि बच्ची को शादी करके चाह दी है मैं। अच्छा तो हम तुसें कोल सेना ने जो कि कोई जगह है रात जिथे तुसें से आको या इस कोई तरह? जगह भी नहीं, ये जगह आसी मारी सेना दी खत्म हो गई है, कोई जगह भी नहीं। ओकाड़ा शहर और गिरदनुमा में तूफानी बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गर्मी का जोर तो टूट गया लेकिन नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आबादियों से ताहाल पानी न निकाला जा सका। बारिश से मुतासरा इलाकों में सेठ कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, सरकी मोहल्ला और दीगर इलाके शामिल हैं। मुतासरा शहरियों ने मुतालबा किया है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई है, इंतजामिया निकासी आब का निज़ाम दुरुस्त करे। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें। कानपुर में 2 ग्रुप्स में झगड़ा, गोलियां चल गईं, फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस का कहना है कि झगड़ा पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। कानपुर में 2 ग्रुप्स में झगड़ा, गोलियां चल गई, फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक हो गए, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस का कहना है कि झगड़ा पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ है। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। मुल्तान किला के पुलबोसन में आम के दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अकरम के नाम से हुई, लेकिन ताहाल मौत की वजह मालूम न हो सकी। रेस्क्यू ने लाश निश्तर अस्पताल मुल्तान में मुंतकिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जल्द ही मामले का पता लगा लेंगे। बन्नू में वजीर आला KPK महमूद खान की तरफ मंजूर किए गए 2 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के नवाही गांव हिंदी खेल में। यहाँ पर वज़ीर आला महमूद खान की तरफ से जो 2 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया था उस पर काम शुरू हो गया है कुछ तबालत से। इसकी क्या वजूहात थी, ये काम इतनी देर से क्यों शुरू हुए हैं? हमारे साथ एक फ़र्द मौजूद है इलाके, इनसे बात करते हैं। जी, ये काम तो बहुत पहले ये बजट मंजूर हुआ था, काम बहुत लेट शुरू हुआ, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सुबहान वाली हिंदी खेल से ताल्लुक़ रखता हूँ। बिल्कुल ये काम पहले से नहीं शुरू हुआ है, कुछ तहव्वुसात है गवर्नमेंट और कौम के दरमियान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कौम के मुशरान और उलमा के ताउन से और सूबाई मिनिस्टर शमामात की ताउन से वो हल हो गए। अभी वो काम शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह कौम बहुत खुश है इस काम पे, क्योंकि इस काम से सारा कौम यानी खेल को और इसके पास जो इलाके है उसको सहूलत मिल जाएगी। बहुत खुश है। अच्छा, इस पैकेज में 2 अरब रुपए का पैकेज, इसमें कौन से चीज़ें शामिल हैं, क्या तरक्याती काम है? इसमें बहुत काम है, पुल है, रोड है, सड़कें हैं और कॉलेज है, मॉडल स्कूल है, ट्यूबवेल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, बहुत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये काम पूरा हो जाएगा, सारा तकमील तक पहुंचेगा तो इंशाल्लाह सारा जानी खेल इलाका को और आसपास जो इसके पास इलाके पड़े हैं वेटरनरी मरवत सारे को फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 2 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज है और इसमें अगर पूरे ये काम हो गए तरक्याती तो इस इलाके के लिए नहीं बल्कि दूसरे। बहुत शुक्रिया फिदा मोहम्मद खान, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे। चिश्तिया में एहसास कफालत के जरिए मिलने वाली रकम ने अवाम को जलीलो ख्वार कर दिया। शहर भर में बैठे एजेंट्स मुस्तहिक अफराद लूटने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं
हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, ये मामला क्या है, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर और जो बच्चों के लिए वजीफ़े दे रहे हैं उनकी रकम के असूल के लिए आने वाले यहाँ पर जो साइलीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ज़ईफ़ुल उमर औरतें खड़ी हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पर हफ्ता जो है वो लाइनों में लग के खड़ी जाती है, धूप में खड़ी रहती है, लेकिन हमें जो है वो यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए तो उसके लिए हमें यहाँ पर शदीद परेशान किया जाता है। कभी कोई बहाना लगा कर तो कभी कोई ना कोई बहाना लगा कर हमें वापस भेज दिया जाता है। तो मैं इस वक्त एक सेंटर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा माँ जी, आप बताइए कब से आप पैसे लेने के लिए आए और आपको किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी, पैसे यहाँ पर लेने के लिए आए, आपको कौन कौन सी परेशानी है? पैसे आपको मिले हैं यहाँ पर? परेशानी 3 दिन पहले धुप च खड़ो के चले गए, फिर 3 छुट्टियां आ गए, फिर पीन नहीं आया जी, फिर सुबह जाए बैठे नाश्ता करा दो बल्कि तो भुखे आ। अच्छा बाबा जी, आप क्या कहते हैं, आप कब से यहाँ पर आए हैं? कल ही आए, परसों आए हैं, आज भी आए हैं। पैसे पेमेंट नहीं मिलती पई भाई, आठ दिन जो सिस्टम बंद हो गया, किसी देहात ही जमने आए वापस जो किराया कोई नहीं साढ़े को। पूरे शहर की यही सूरत हाल है, पूरे शहर की, या सिर्फ यहाँ पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं? पूरे शहर भी लग गए परसेंट, आगे जाओ बंद है, सिस्टम बंद है, नहीं मिलते पैसा। मेहरबानी की जाए, कोई आसानी पैदा की जाए, आवाम बड़ी परेशान है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आए साल इनकी बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पर मुतद्दद बार आते हैं। मुनशियात से पाक पेशावर मुहिम इंतजामिया अफसरान ने ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फार्मेसी और मेडिसिन स्टोर्स का मुआयना किया। डेप्यूटी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने फार्मेसीज को डॉक्टरी नुस्खे के बगैर मखसूस अद्वियात फरोख्त न करने की हिदायत कर दी और कहा कि इस हवाले से स्टोर्स में नुमाया जगह पर आवेजा बैनर्स करें, बासूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहाँ है मीडिया की आज़ादी? मुर्गी के मुर्दार गोश्त को पेशावर भेजने की इत्ला पर कवरेज के लिए गए मीडिया नुमाइंदों को हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस इकबाल नगर चौकी की संगीन नतायज की धमकियां। कवरेज से भी रोक दिया। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस इकबाल नगर चौकी ने अपना कानून नाफिज कर दिया। किसी भी मामले की कवरेज के लिए चौकी से इजाजत लेना पड़ेगी। नायब महरर मुर्तजा ने मीडिया को कवरेज करने से रोका और चौकी में दाखिले से कब्ल इजाजत लेने को कहा और धक्के मारता रहा। संगीन नतायज की धमकियां भी दी। मुर्गी के गोश्त को सूंघ कर हिफ्जान सेहत करार देकर छोड़ दिया। मंडी बहाउद्दीन में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त पर गला मंडी चौक में सैकड़ों किसानों काश्तकारों का एहतजाज। किसानों ने यूरिया खाद के हसूल के लिए धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि खाद बर वक्त ना मिलने की वजह से फसल की पैदावार मुतासिर हो रही है। खाद की फ्राहमी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कराची में PS 99 मेन डबल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए। मेन डबल रोड न्यू कराची इंडस्ट्रीज एरिया और नॉर्थ कराची को मिलाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी अनवर मक्सी, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूब गोड के मेन डबल रोड पे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हो, ये वो मेन डबल रोड है जो M9 मोटरवे से निकलता है, जो न्यू कराची इंडस्ट्रीज़ एरिया, नॉर्थ कराची और पावर हाउस चौरंगी को ये रोड मिलाता है। ये रोड जो है ना दोनों साइड टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के रहायशी हैं। इस रोड के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। ये रोड क्यों नहीं बन रहा है? काफ़ी टाइम इन रोड को हो गया है जो टूट फूट का शिकार है। असल ये रोड टूटने की वजह है जो वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से ये रोड टूट गया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मजीद हम उनसे बात करेंगे इस रोड के हवाले से, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे, ये रोड कब से टूटा हुआ है और क्यों नहीं बना रहे हैं? जी सबसे पहले शुक्रिया कोई न्यूज़ का जिन्होंने इस एरिया को देखा हुआ, क्योंकि यहाँ के खस्ता हाल सड़कें आपने देख ली। ये मेन रोड डबल रोड है जो कि सुपर हाईवे को से पावर हाउस को लिंक करता है और 200 फीट का ये रोड है। यहाँ वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ पर गुज़श्ता MP MNA भी यहाँ से गुजरे, उन्होंने वादे भी किए थे लेकिन कोई पुरसाने हाल ना रहा। अब मेन वजह यहाँ पर कभी यहाँ मेंटेनेंस नहीं हुई, पानी की लाइन लीक होती है, वाटर बोर्ड का अमला उसको
ठीक करने को तैयार नहीं होता। ये रोड कब से टूटा हुआ है? ये काफ़ी अर्से से टूटा हुआ है। तो क्या कहो हुकूमत को? हम तो यही कहेंगे हुकूमत को कि महकमे को पैसे वैसे दें। महकमे की नाअहली दिन रात गुजरते भी हैं, देख भी रहे हैं। यहाँ मस्जिद मदारस भी हैं इसी रोड के इस पे, वो भी सद में आ रहे हैं। लिहाजा बराए करम जो कुछ हम मौका मिला तो हम आगे भी हम भी देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो राशिद है हमने उनसे बात की, उनका यही कहना है कि ये जो है हुकूमत की नाअहली की वजह से ये रोड टूटा हुआ है। काफ़ी टाइम इस रोड को हो गए, अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया अनवर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। सादिकाबाद में तहरीक जवानान पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से की गई तौहीन रिसालत की मज़म्मत की गई। रैली में तमाम मुकातिबे फ़िक्र के उलमा के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली गौसिया चौक से होती हुई प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान से आलमी फोरम पर भारत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। मुरीद के प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर भारतीय मसनूआत के बाइकॉट और भारत से तिजारती रवाबित मुनक़ता करने का मुतालबा किया है। शुरका का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।